बात करते हैं विस्तार से खबरों की। तो दिल्ली में अब आतिशी सरकार। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एलजी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दिल्ली एलजी को इस्तीफे की चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने सौंप दी है। इस्तीफा देकर दफ्तर से केजरीवाल रवाना हो गए। केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। जिस तरह से उन्होंने 15 सितंबर को ऐलान किया था कि वो महज 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। आज अरविंद केजरीवाल इस दौरान एलजी से मिले और उन्हें अपने इस्तीफे की चिट्ठी उन्होंने सौंप दी। आज ही विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लगी, जिसके बाद अब आतिशी विधायक दल की नेता चुन ली गई है और अब कुछ ही दिनों बाद आतिशी जो है जल्द ही मुख्यमंत्री पद भी संभाल लेगी। यानी अब दिल्ली में आतिशी का शासन चलेगा। दिल्ली एलजी को आज अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा सौंपा। तस्वीरें आपको कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं, जब अरविंद केजरीवाल अपने पूरे काफिले के साथ एलजी वीके सक्सेना के आवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात की, उन्हें अपना इस्तीफा का जो पत्र है, इस्तीफे की चिट्ठी सौंपी और उसके बाद इस्तीफे की चिट्ठी सौंपने के बाद वो एलजी आवास से रवाना हो गए। तो आज दिल्ली में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी ने नए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया। अरविंद केजरीवाल के बाद अब आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। जी हां, सीएम अरविंद केजरीवाल के घर आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक हुई और जिसमें फैसला हुआ कि अब आतिशी को दिल्ली की कमान दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले की आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल ने आलोचना भी की है। यानी अब जो जंग है स्वाति मालिवाल वर्सेस आम आदमी पार्टी, वो शुरू हो गई है। इस दौरान आम आदमी पार्टी से ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल ने आलोचना की आतिशी को मुख्यमंत्री पद सौंपने की। उन्होंने कहा कि आतिशी को डमी सीएम बनाया गया है। स्वाति मालिवाल ने कहा कि आज दिल्ली के लिए यह बेहद दुखद दिन है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जैसी महिला बनने जा रही है, जिसके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। और वहीं इस बयान के बाद से ही आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालिवाल पर पलटवार करते हुए उनसे उनके इस्तीफे की मांग कर डाली। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने कहा कि अगर स्वाति मालिवाल के अंदर थोड़ी सी भी शर्म और नैतिकता है तो स्वाति मालिवाल इस्तीफा दे दे। अब सीएम के साथ दिल्ली में और क्या कुछ बदलाव नजर आते हैं, ये आम आदमी पार्टी से बड़ा सवाल है। तो आज राजधानी दिल्ली में हलचल पूरी तरह से तेज है। 13 सितंबर को अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हुए। 15 सितंबर को उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते वक्त ऐलान किया कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं और किसी नए नेता को अब मुख्यमंत्री की कमान या मुख्यमंत्री का पद सौंपा जाएगा। और अब अगले विधानसभा चुनाव में जब जनता उन्हें मैंडेट देगी, जनता की अदालत में वो पहुंचेंगे और अगर जनता उनको ईमानदार मानती है, मैंडेट देगी, उसके बाद ही वो मुख्यमंत्री की कुर्सी में कमबैक करेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी का क्या कुछ कहना है और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनाते हैं। एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा, उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया, बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता
तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और उसी के लिए आज हमने एलजी साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आगे का पत्र। तो आज आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक के बाद आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है। अब अगली मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं न्यूज रूम से पुष्पेंद्र चौधरी का। पुष्पेंद्र जी, जिस तरह से सुबह से हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक होती है, आतिशी के नाम पर मुहर लगती है, गोपाल राय मीडिया के सामने आते हैं, इस बात का ऐलान भी कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल एलजी आवास पहुंचते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन सुबह से जिस चीज का इंतजार था, अरविंद केजरीवाल एक भी बार मीडिया के सामने नहीं आए, मीडिया को संबोधित नहीं करा, कुछ भी नहीं बोला। किस तरह से इसे देखें? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने आज इस्तीफा दे दिया है और दिल्ली की नए मुख्यमंत्री के नाम का जो ऐलान हुआ है आतिशी, और उन्होंने उपराज्यपाल को लेटर भी दे दिया है सरकार बनाने के लिए। सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है जो आपने कहा कि 3 दिन से अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने नहीं आए हैं। उन्होंने मीडिया के सामने आकर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। हो सकता है कि कोई बड़ी प्लानिंग उनके आवास पर चल रही हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सीधा इस्तीफा देने के बाद अपने आवास पहुंच चुके हैं और आतिशी भी उनके आवास पर पहुंच चुकी है। जो भी मंत्री हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं और क्या कुछ अब आगे की चर्चा होगी, क्या कुछ प्लानिंग होगी, उस पर काफी कुछ। जिस तरह से लगातार जो विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है कि सिर्फ एक डमी मुख्यमंत्री आतिशी को बनाया गया है। उसके बाद आतिशी का ये बयान सामने आना, जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की कि मैं दुखी हूं, आज दिल्ली की जनता दुखी है क्योंकि उनके जो चहीते हैं अरविंद केजरीवाल वो इस्तीफा दे रहे हैं। क्या माना जाए इसे? इस बात से तो वो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसी की पुष्टि करती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल शुरू में यही नजर आ रहा था जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी। लेकिन अब इस्तीफा देने के बाद भी शायद अरविंद केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा कि इस्तीफा देने के बाद भी जो नया सीएम बनेगा उस पर भी आरोप लगने लगेंगे। तो वही भारतीय जनता पार्टी और कई नेता आतिशी पर अभी से आरोप लगाने लगे हैं। अगर हम स्वाति मालीवाल की बात करें तो उन्होंने भी आरोप लगाया। वही जो बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सचिव
वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने भी आरोप लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आरटीसी वही है जो दिल्ली सरकार में घोटाले हुए, जितने विभागों में घोटाले हुए, वो भी एक मुख्य चेहरा रही, वो भी उनमें शामिल रही और आज इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो कई तरह की बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल देखना यही होगा कि अरविंद केजरीवाल इन सभी आरोपों से कैसे दरकिनार कर पाते हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, अपने जो त्याग पत्र है वो उन्होंने एलजी को सौंपा, साथ ही जिस तरह से गोपाल राय ने इस बात को दोहराया कि आज ही नई सरकार बनाने की पेशकश भी रखी जाएगी, क्या माना जाए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे चुके हैं, विधायक दल का नेता आतिशी को चुन लिया गया है, कब उनकी शपथ और नए जो मंत्री बनाए जाएंगे, नया मंत्रिमंडल जो है किस तरह से होगा? क्या पुराने ही मंत्रियों को जगह दी जाएगी, कुछ विभागों में फेरबदल, क्या संभव? जो आम आदमी पार्टी के जाने के बाद जितने भी मंत्रालय थे, कई मंत्रालय आरटीसी के पास आ रहे थे, कैलाश गहलोत है उनके पास भी 8 मंत्रालय मौजूदा स्थिति में आ रहे थे। तो हो सकता है कि अभी मंत्रालयों को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा ना हो, लेकिन यहाँ पर उपराज्यपाल को आरटीसी ने जरूर सरकार बनाने का जो पत्र है, जो दावा है, वो दावेदारी ठोक दी है और अब वो सरकार बनाते हुए यहाँ पर दिखाई रही है और पीएम पद की जो शपथ है वो भी ले ली है। अभी पुष्पेंद्र जी, हमारे साथ नवीन शर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी से, और निम्मी रस्तोगी जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, दोनों ही जुड़ चुके हैं। नवीन जी आपका भी और निम्मी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निम्मी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आज अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ इस्तीफा दे दिया, दूसरी तरफ आतिशी का जिस तरह से उन्होंने प्रेस को संबोधित किया, उन्होंने यही कहा आज मैं दुखी हूं, दिल्ली की जनता दुखी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है इस्तीफा दे रहे हैं, सबसे चहीते नेता इस्तीफा दे रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष या भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि महज डमी मुख्यमंत्री है, प्रॉक्सी मुख्यमंत्री है आतिशी, उन्होंने तो इसी बात की पुष्टि कर दी खुद। सीरियस में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये बात तो पहले ही 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल जी कह चुके थे कि वो इस्तीफा देंगे और विधायक दल के साथ 1-to-1 बात करने के बाद ये डिसीजन लिया गया, सर्वसम्मति से लिया गया। तो उसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। और ये भी सच है कि अरविंद केजरीवाल अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके ऊपर जो इतना बड़ा इल्जाम तोहमत लगी है उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है। यानी निम्मी जी, यानी चरित्र वही, नियत वही, महज चेहरा बदल गया, पोस्टर बदल गया। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना हो इसलिए किसी को तो बहुत संभालनी थी। अरविंद केजरीवाल के ही मार्गदर्शन में सभी काम होंगे। आतिशी बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट है और हमें कोई शक नहीं है कि वो अरविंद जी के मार्गदर्शन में पूरी तरह से अच्छी सुचारू रूप से सरकार चला रही है, चर्चा रही है। क्योंकि अभी तक जब जेल में थे तब भी ऐसे ही हो रहा था, तो कोई बहुत नई या हैरानी वाली बात नहीं है। नवीन जी, चरित्र वही, नियत वही, बस चेहरा बदल गया। देखिए, सबसे पहले चीज तो मैं बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के पास आज की डेट में श्री केजरीवाल जी ने किसी और को आगे बढ़ने नहीं दिया अपने आगे। दूसरी चीज, आज इनको कह सकते हैं ना, डमी कैंडिडेट चाहिए था जो केजरीवाल जी के इशारे पे ही काम करे। तो दिल्ली वासी तो वैसे ही ठगे जा रहे हैं वो, और वो इनके बड़े बड़े घोटालों से परेशानी थे। अब केजरीवाल जी के एक नेता का कुछ घंटे पहले मैंने टीवी बयान देखा था कि केजरीवाल जी ही सरकार चलाएंगे। तो जब केजरीवाल जी सरकार बंद कमरे से चलाना चाहते हैं, तो इसमें आतिशी जी जो आज सीएम बनकर और दिल्ली की सरकार में अपने चेहरे को आगे लाएंगी, तो वो खुद का उनका कोई भी डिसीजन नहीं है। जब उनका खुद का कोई डिसीजन नहीं होगा, आम आदमी पार्टी वाले खुद मान रहे हैं ना कि नेतृत्व अरविंद केजरीवाल का ही होगा। तो इसमें इस्तीफा तो सबसे पहली चीज तो इनको आज की डेट में ये चाहिए था कि ये पार्टी के साथ बैठकर एक ऐसे फ्री माइंड आदमी को इनको सीएम बनाना चाहिए था जो किसी के अंडर काम ना करे। नहीं, कौन बनना चाहिए था आपके अनुसार? देखिए, हमारे हिसाब से पार्टी इनके पास है, इनके अच्छे अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, कैसे लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, वो तो इनके पास लिस्ट होगी ना। हम तो भाई ये चाह रहे हैं कि हमारी दिल्ली की जनता जो ठगी जा रही है, ऐसे ये लोग नाटकीय कार्यक्रम कर रहे हैं जिस प्रकार से हमारी दिल्ली की जनता ये सोच नहीं पा रही कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। इससे पहले भी श्री अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव आने से पहले इनको 2-4 चीजें ऐसी करनी होती हैं जिससे दिल्ली की जनता ठगी महसूस हो जाए। नहीं तो कई बार उनके मास्टर स्ट्रोक बिल्कुल फिट भी साबित होते हैं। देखिए, मास्टर स्ट्रोक, जैसे कि आपको भली बात पता है कि हमारे देश के महान
भारत रत्न श्री सचिन तेंदुलकर साहब भी कभी कभी 0 पे आउट हो जाते थे, 99 पे आउट हो जाते थे। तो केजरीवाल जी अगर ओवर कॉन्फिडेंस में इस बार ये सोच रहे हैं कि ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है 2025 के चुनाव के पहले, तो ये इनकी गलतफहमी है। इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, जनता इनको जवाब देगी। खैर वो तो वक्त बताएगा। नवीन जी, निम्मी जी आपसे सवाल, जिस तरह से बार बार भारतीय जनता पार्टी इस्तीफे की मांग कर रही थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जब तक वो जेल में थे उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जेल से बाहर आते ही अचानक वो ऐलान करते हैं कि इस्तीफा दूंगा। क्या माना जाए, सिर्फ एक सहानुभूति का कार्ड, इमोशनल कार्ड प्लस एक महिला मुख्यमंत्री को आगे कर देना ताकि महिलाओं का भी वोट, सहानुभूति कार्ड भी? रिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर अपना खुद का ही बयान सुन ले तो उन्हें समझ आ जाएगा कि कोई सिरपैर नहीं है, बिल्कुल पैराडॉक्सिकल बात कर रहे हैं। कभी कुछ कहते हैं और फिर तुरंत उलट जाते हैं। अभी इन्होंने कहा कि किसी नेता को आगे बढ़ने नहीं दिया, अब ये कह रहे हैं कि ये जो है डमी कैंडिडेट बना रहे हैं, तो दोनों चीजों में विरोधाभास है। फिर कभी कहते हैं कि ये जेल से सरकार, जेल में क्यों नहीं इस्तीफा दिया, फिर अब कह रहे हैं कि अब क्यों इस्तीफा दिया। ये तो लेकिन ये बात तो सच है ना निम्मी जी, आप भी नहीं नकारेंगे, डमी मुख्यमंत्री है, आपने अभी खुद दोहराया। बहरहाल क्या कुछ रहता है, कितना फायदा इसका दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मिलता है, वो वक्त बताएगा। निम्मी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नवीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही पुष्पेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं गोपाल राय का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह ऐलान किया था कि जब तक दिल्ली की जनता दोबारा अपना समर्थन दे करके नहीं जिताती है तब तक हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उसी ऐलान के तहत आज मुख्यमंत्री जी ने उपराज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा सौंपा है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर आगे सरकार को संचालित करने के लिए सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक मंडल दल की बैठक हुई थी। बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को अपना विधानमंडल दल का नेता चुना गया था। हमने आम आदमी पार्टी के विधानमंडल दल का जो फैसला है पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल जी को सूचित किया है, और साथ ही साथ हमारे विधायक दल की नेता आतिशी जी की तरफ से जल्द सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की गई है। हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द शपथ की तारीख सुनिश्चित की जाए, जिससे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए जो काम है उस काम को आगे बढ़ाया जा सके, और साथ ही साथ जो दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया, बिजली का, पानी, स्कूल, अस्पताल, उस पर जो खतरे मंडरा रहे हैं उसको संरक्षित किया जा सके, उससे उसको बचाया जा सके। इन 2 लक्ष्यों को लेकर के सभी पार्टी के विधायक, सभी मंत्री ये शपथ लिए हैं कि जल्द से जल्द नई सरकार के गठन के साथ दिल्ली की जनता के साथ हम अभियान शुरू करेंगे और जल्द से जल्द दिल्ली में चुनाव करा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएंगे। चाहता हूं दिल्ली की मुख्यमंत्री जो नई बनी हैं आधी आबादी का तो रिप्रेजेंटेशन करेंगे। दिल्ली को मुख्यमंत्री आप पार्टी ने नया दिया, मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता की भावनाओं पर वो खरी उतरेंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली की मुख्यमंत्री। तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया है। इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।